बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। इससे नेक्स्ट है चैप्टर 8, उसे हम बिल्कुल एंड पे पढ़ेंगे। अब हमने आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारे पास एंगल और रेशोज़ फाइंड करना होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एंगल थीटा पहले हम डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ एंगल थीटा, इसमें हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक डायग्राम यानी एक ट्रायंगल होगी जो कि राइट होगी। क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमारे पास 3 साइड, ट्रायंगल की साइड्स होती हैं 3, जो हमारे पास बिल्कुल अमूद जिसे कहते हैं उर्दू में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है ऊपर की जानिब, तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जो बिल्कुल हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मैथ में उसे कहेंगे बेस। और जो एक लैडर यानी सीढ़ी की फॉर्म जो बना रही होती है वो होती है हाइपरट्यूनस। क्या होती है? हाइपरट्यूनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपरट्यूनस, इसमें 2 एंगल होते हैं, 2 हो सकते हैं, या एक तो एंगल 90 का ही होगा क्योंकि राइट है, दूसरा एंगल थीटा और फाई होंगे। तीन एंगल जो होंगे, ये दोनों 3 एंगल बनेंगे, 90, थीटा और फाई। ये एंगल हमारा 90 का है, ए पे एंगल हमारा थीटा है, जो थर्ड होगा 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि 90 से लेस होगा। अब हमारे पास इसमें आ रहा है फर्स्ट पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल थीटा। थीटा के लिहाज से इसे पढ़ेंगे थीटा। थीटा के लिहाज से एंगल की जो रेशोज है हमने ये देखनी है। इसमें है हमारे पास सबसे पहले साइन, SIN, साइन थीटा। सीन नहीं इसको पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने राइट कर दिया साइन थीटा, आप यूज़ करेंगे SIN। ये हमारे पास होगा इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटेनस। ये आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटेनस। परपेंडिकुलर देखें आपके पास, परपेंडिकुलर पे साइड क्या है? परपेंडिकुलर ये है, इसकी साइड है A। परपेंडिकुलर पे हमने पुट कर दिया A को। हाइपरटेनस, हाइपरटेनस की साइड हमारे पास कौन है? B। A ओवर B इसका फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी, जैसे 3 हो, 5 हो, 15 हो या समथिंग कुछ भी। इसे बेहतर याद करने का तरीका ये है कि साइन के लिए हम यूज़ करें ऊ, आइन व ऊ। साइन के लिए किसको यूज़ करें? ऊ को। और ऊ, अब यहाँ से सबसे पहले ये आइन है, आइन से हम बना लेंगे अमूद। आइन से क्या बनाएंगे? अमूद। और अमूद हमारा मैथ में हम किसको कहेंगे? परपेंडिकुलर को। किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर को। इसके बाद इसमें आया वाव, वाव से आएगा वितर, और वितर हम मैथ में बोलेंगे हाइपरटेनस को। किसको? हाइपरटेनस को। तो अमूद, ऊ यानी अमूद ओवर वितर, अमूद हमारे पास आ जाएगा A और वितर यानी हाइपरटेनस आ जाएगा B। इस तरह ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह इसके मैं आपको इन्वर्स भी बताती चलूँ कि साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो होता है कोसिक थीटा। कि जो साइन S से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो इन्वर्स होगा C से स्टार्ट होगा और वो होगा कोसिक थीटा, जिसे कहते हैं कोसिकेंट थीटा। और इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है ये इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स यानी कि उल्ट हो जाएगा इसका, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे, क्योंकि इन्वर्स हम यूज़ कर रहे हैं किसका? साइन का। तो ये A ओवर B था, ये क्या हो जाएगा? B ओवर A। इसी तरह यहाँ पे भी हम ऊ का यूज़ कर सकते हैं, तो वो इन्वर्स में आ जाएगा, वाव पहले और आइन बाद में। सेकंड पे हमारे पास है कोसिक थीटा, इसे हम कोसाइन थीटा पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपरटेनस। बेस पे हमारे पास है C, हाइपरटेनस पे हमारे पास है B। तो
हमने साइन के लिए ऊ लिया था, हम कॉस के लिए कू लेंगे, काफ वाओ, काफ से आएगा कायदा, वाव से वही वितर। तो परपेंडिकुलर को अमूद, हाइपोटेनस को वितर और बेस को कायदा। अब जहाँ परपेंडिकुलर आएगा वहाँ हमारे पास ए आना है, जहाँ हाइपोटेनस आना है वहाँ बी, और जहाँ बेस आएगा वहाँ पे सी। तो इसमें हमारे पास आया बेस, बेस की जगह पे है सी और हाइपोटेनस आ जाएगा बी, सी ओवर बी। क्वेश्चन में हम वैल्यूज यूज कर लेंगे। थर्ड है हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा जिसको कहते हैं टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा में हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए और बेस है सी, ए ओवर सी। इसे हम याद रखेंगे अक से, ऊ साइन के लिए, कू कॉस के लिए और अक टेन के लिए। अक आइन है तो आइन से हम ले लेंगे अमूद। तो अमूद हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होगा ए, और काफ, काफ से आ जाएगा कायदा, और कायदा किसे कहते हैं बेस को, तो बेस में आ जाएगा सी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा हमारे पास ए ओवर सी। तो कोस थीटा यानी कि कोसाइन थीटा का उल्ट यानी इन्वर्स होगा हमारे पास सीकेंट थीटा। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि साइन, साइन ऐसे से स्टार्ट हो रहा है, इसका इन्वर्स सी से होगा कॉसिक। इसी तरह हमारे पास कॉज, कॉज सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका इन्वर्स ऐसे से स्टार्ट होगा सीकेंट, सीकेंट थीटा। जब हमारे पास साइन ए ओवर बी है तो इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा बी ओवर ए होगा। इसी तरह कॉस थीटा जो है हमारे पास सी ओवर बी है तो इसका इन्वर्स यानी सीकेंट थीटा बी ओवर सी होगा। सेम इसी तरह टेन थीटा यानी टेंजेंट थीटा का जो इन्वर्स है वो कॉट थीटा है, सी ओ टी कॉट, कॉट थीटा। तो कोटेंजेंट इसको बोलेंगे, कोटेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा ए ओवर सी का और इन्वर्स आएगा सी ओवर ए। अब जिस तरह हमारे पास इन रेशोज के इन्वर्स हैं इसी तरह इन इन्वर्स के भी फिर इन्वर्स होंगे। तो वो होगा सबसे पहले कॉसिक थीटा यानी कॉसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा की फॉर्म में, फिर सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा की फॉर्म में, फिर कॉट थीटा 1 ओवर टेन थीटा की फॉर्म में। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने रेशियोज फाइंड करनी है, ये वाला मेथड हमें करना है। तो इसके लिए ए पार्ट में ये डायग्राम दी हुई है, हमने ए पार्ट में जितने भी पार्ट करने हैं इस डायग्राम को देखते हुए करने हैं। तो बी ए हमारे पास बेस होगी, बी सी परपेंडिकुलर होगा और ए सी या सी ए हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू 5 दी हुई है और बेस की वैल्यू 3 दी हुई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दी हुई है। इनकी साइड हम इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे ए के बिल्कुल सामने ए होगा स्मॉल ए, बी के बिल्कुल सामने स्मॉल बी होगा और ए सी के बिल्कुल सामने सी होगा। जैसा कि यहाँ पे ए के सामने ए है, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट नंबर 1 में साइन थीटा को। तो साइन ऊ पढ़ा है हमने यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस वो है ए ओवर बी। तो परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास वैल्यू कौन सी है 4, हाइपोटेनस की जगह 5, 4 ओवर 5 हमारा आंसर होगा। सेम इसी तरह हमने पार्ट नंबर 2 यानी कॉस थीटा को सॉल्व करना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास c इज इक्वल टू 3 यानी बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, तो 3 ओवर 5 हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट में है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास अक होता है यानी कि अमूद ओवर कायदा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस।
परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और बेस हमारे पास 3 है, इसी तरह 4/3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 4 पार्ट है इसका इन्वर्स, साइन का, कॉस का इन्वर्स, सीकेंट थीटा किसका इन्वर्स है, कॉस का। तो यहाँ देखें कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनस, हमने इसका इन्वर्स लेना है, हाइपोटेनस ऊपर और बेस नीचे, इसी तरह वैल्यू का भी इन्वर्स हो जाएगा 5/3 आएगा, यानी सीकेंट थीटा कॉस का इन्वर्स है। तो कॉस का फॉर्मूला आता है बेस ओवर हाइपोटेनस, सीकेंट इन्वर्स है तो हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा और 5/3, हाइपोटेनस है हमारे पास 5 और बेस है 3, यही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 5 कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट हमारे पास साइन का इन्वर्स है, साइन हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, तो कोसिकेंट में इसको हम इन्वर्स कर देंगे, यानी कि हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 है, सो 5/4 इज आंसर। अब यहाँ पे पूछा गया है कॉट फाई एंगल ये है, जो भी एंगल होगा उसे हमने बेस में रखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे थीटा की बात हो रही है तो हमने इस चीज़ को बेस रखा है। अब हमारे पास फाई पूछा गया है, कॉट फाई, तो हमने जो परपेंडिकुलर है उसको बेस बना देना है और जो बेस है उसको परपेंडिकुलर, जो एंगल पूछा है वो हमने बेस में रखना है। मैंने चेंज कर दिया इसको, देखें यहाँ पे हमारे पास आ चुका फाई और यहाँ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है कॉट फाई, फाई वाली जो साइड होगी, यानी कि अब हमारे पास बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारी थी 4 और परपेंडिकुलर 3, किसके लिए, एंगल फाई के लिए, एंगल फाई के लिए, इस तरह से। अब हमारे पास इसी का ही बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास डायग्राम चेंज हो चुकी है, प्रोसीजर हमारा वैसे ही रहेगा, जो भी पार्ट पूछे हुए हमने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस है 15, हाइपोटेनस है 17 और परपेंडिकुलर है 8। साइन थीटा पूछा हुआ है, साइन थीटा का फॉर्मूला वही होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेनस 17 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है कॉस थीटा, यानी इसका फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस है 15 और हाइपोटेनस है 17 आंसर। थीटा का पूछा हुआ है तो थीटा हमारा बेस में ही है। उसके बाद है टैन थीटा, इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 और बेस है 15, 8/15 इज आंसर। नेक्स्ट 4 पार्ट है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट हमारे पास कॉस का इन्वर्स है, सीकेंट का फॉर्मूला हम राइट कर चुके हैं हाइपोटेनस ओवर बेस, तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमारे पास है 17 और बेस है हमारे पास 15, सो 17/15 इज आंसर। नेक्स्ट 5 पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट थीटा या कोसिक थीटा, तो ये इन्वर्स है साइन का और इसका फॉर्मूला है हमारे पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारे पास है 17 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 8, 17/8। नेक्स्ट फिर फाई में पूछा गया है कॉट फाई, ये डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में ये चीज़ बेस बन जाएगी, यहाँ पे सी बी और ए, तो ये चीज़ हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता फाई के लिहाज से, यहाँ पे आ जाएगा फाई और यहाँ पे आएगा थीटा। कॉट फाई के लिए बेस ओवर परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला है, तो बेस में हमारे पास 8 है, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास है 8 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 15, मीन्स थीटा के लिए जो बेस थी वो फाई के लिए परपेंडिकुलर होगा और थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर था वो फाई के लिए बेस होगी, चेंज हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन बिलो। ये जो ट्राइंगल दी गई है इसकी साइड्स गिवन नहीं है, जिस तरह इसमें 8, 15 और 17,
इसमें साइड्स गिवन नहीं है, जस्ट हमने साइड ही लिख देनी। जैसे परपेंडिकुलर BC होगा, बेस AB होगी और हाइपोटेनस AC होगा। हाइपोटेनस को आप फ़ौरन ही शो करवा देंगे, जो CD की फॉर्म में होगा वो हाइपोटेनस होगा। बेस और परपेंडिकुलर को हम क्वेश्चन को देखते हुए इसका डिसीजन लेंगे कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है। किस एंगल को कहा हुआ है, ए को। साइन मेजर एंगल ए फाइंड हमने करना है। इट्स मीन ए हमें बेस में रखना होगा। अब ये हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन मेजर एंगल ए, साइन का फॉर्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में कौन सी साइड आएगी, बी और सी, मेजर BC लाइन, और हाइपोटेनस में आएगा AC, मेजर AC। बस यही आंसर होगा, क्योंकि साइड्स गिवन नहीं है तो हमने इसी को ही आंसर कर देना है। उसके बाद पूछा है कॉज मेजर एंगल A, कॉज ए ही पूछा है, ए ही हमारे पास बेस रहेगी और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम रहेंगे। कॉज का फॉर्मूला हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास आएगी AB, मेजर AB, और हाइपोटेनस हमारे पास आएगा AC। लास्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, tan मेजर एंगल A। tan मेजर एंगल A, tan का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें है BC, मेजर BC, और बेस है हमारे पास AB, मेजर AB। इसी तरह से हमारे ये क्वेश्चन जो 2 था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रह चुका है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। इनकी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।